स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से पहले वाले पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, तो वो वीडियो वहां से जाकर आप देख लेना, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन समझ में आएगी। और उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं स्पार्कल ऑफ डायमंड। जो डायमंड है वो स्पार्क करता है, चमकता है। तो क्यों चमकता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। स्पार्कल ऑफ डायमंड, या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में ये भी पूछा जाता है सीबीएसई में, वाई डायमंड साइन। जो डायमंड है वो साइन क्यों करता है। ओके, चलो इसको मैं आपको यहां पर समझाता हूं। अगर सिंपल सा इसका मैं आंसर लिखूं, डायमंड साइन क्यों करता है, तो क्यों करता है, इट इज ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड हमारा साइन करता है। तो ऐसा क्या होता है उसमें, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखो, अगर मैं डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं, फॉर डायमंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा होता है 2.42, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायमंड के लिए होता है। एज ये रिलेशन हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। इस फॉर्मूले का मैं यूज करता हूं। इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद जो मेरा क्रिटिकल एंगल निकल कर आता है वो आता है बच्चों 24.4 डिग्री, ठीक है। यानी क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री है। आपको बता दें कि जो डायमंड है उसकी शेप जो होती है, ठीक है, आप जानते ही हैं, कुछ इस टाइप से सभी जगह से उसके पर्टिकुलर फेसेस होते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक मैं आपको वैसे ही मतलब आपको बना के दिखा रहा हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है। आप जानते हैं कि डायमंड की जो शेप होती है कुछ इस टाइप से, मतलब आप समझ रहे हैं, डायमंड की शेप सब आपने देखी हुई है। तो एक बार लाइट इसमें यहां से एंटर कर गई, जैसे वो इस वाले सरफेस पर पड़ेगी तो उसका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, यहां से फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस डायमंड के अंदर लाइट एक बार एंटर कर जाती है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। यानी डायमंड को इस टाइप से सुटेबली कट किया जाता है कि अंदर जो भी जिस भी सरफेस पर लाइट पड़ेगी उसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल के। और अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के होगा तो क्या होगा, TIR हमें मिलेगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो डायमंड को इस टाइप से कट किया जाता है कि एक बार लाइट उसके अंदर एंटर कर गई तो उसका TIR होता रहता है और वो डायमंड से बाहर नहीं निकलती है, नहीं निकल पाती है। डायमंड के अंदर ही लाइट हमारी रह जाती है और डायमंड हमारा साइन करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है बच्चों। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी इसकी, वाई डायमंड साइन। डायमंड साइन क्यों करता है वो मैंने आपको यहां पर बताया कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की वजह से करता है। लाइट जैसे उसमें एंटर कर जाती है डायमंड में, तो एंटर करने के बाद वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर पड़ती है हर एक सरफेस पर। इस टाइप से डायमंड को कट किया जाता है और वो साइन करता रहता है क्योंकि लाइट उसके अंदर ही रह जाती है, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन। अब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलता हूं, जिसको कहते हैं मिराज या मिरेज, ठीक है, जो भी बोलना चाहे, मिराज बोलो, मिरेज बोलो, ठीक है। दूसरा नाम इसका ऑप्टिकल इल्यूशन भी होता है, ऑप्टिकल इल्यूशन, इसके नाम से आप इसको जान जाएंगे। आपने देखा होगा इन हॉट डेजर्ट समर डेज, ठीक है, तो जब गाड़ी हमारी जा रही होती है तो दूर सड़क पर पानी दिखाई देता है और जैसे हम उसके पास पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रेगिस्तान में भी जब कोई पर्सन हमारा जाता है तो रेगिस्तान में बहुत दूर तक लगता है कि वहां पर पानी है और जाता है तो वहां पर पानी नहीं होता। उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल इल्यूशन। किसकी वजह से होता है वो, ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से होता है। यानी वहां पर भी हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं एक एग्जांपल इसका लेकर चल रहा हूं।
देखो ये माना कि हमारे पास यहां पर ये एक ट्री है, ठीक है, ये इस टाइप से हमारा यहां पर ट्री है और ये हमारा सरफेस हो गया। ओके, नीचे हमारे पास एक एनोदर मीडियम है, ठीक है, दूसरा मीडियम है हमारा यहां पर। तो मैं ऐसे नहीं बनाता हूं, वरना ऐसा लगेगा जैसे वाटर है, तो दूसरा मीडियम है यानी अर्थ कह सकते हैं। देखो जब इन हॉट डेजर्ट समर डेज की बात कर रहा हूं मैं, इन हॉट डेजर्ट समर डेज जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो यहां का जो टेम्परेचर होगा, अर्थ के नियर का टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यहां का जो टेम्परेचर होगा बच्चों क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से लाइट भी पड़ रही है, ऊपर से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक टेम्परेचर हमारा यहां का ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम होगा, फिर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक की मैं बात कर रहा हूं। क्यों यहां पर हमारा ज्यादा क्यों है, यहां का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, क्योंकि लाइट ऐसे भी आ रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होके भी जा रही है। तो जब हमारी सनलाइट यहां पर पड़ती है तो उसकी जो हीट है वो डेवलप होती है, तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे जैसे यहां से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक ही हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, फिर उससे ज्यादा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां का मीडियम रेयर मीडियम हो जाता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, और ऊपर धीरे धीरे हमारा डेंसर मीडियम होने लगता है, ठीक है। अब देखो यहां इस ट्री के इस वाले पॉइंट से जो लाइट हमारी आएगी वो यहां पर आई मान लेते हैं ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पर देखो, जैसा हमने देखा कि नीचे वाला रेयर मीडियम धीरे धीरे ऊपर वाला डेंसर मीडियम हो रहा है, तो रे हमारी डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और यहां पड़ेगी। यहां पर फिर से टोटल इंटररिफ्लेक्शन होगा, डेंसर से रेयर जा रही है, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां से फिर यहां पहुंचेगी लाइट, यहां से यहां पहुंचेगी और ऐसे यहां पहुंच के इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और जो पर्सन इस लाइट को यहां से देख रहा है, ठीक है, यहां से जो पर्सन इस लाइट को देख रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है वो कहीं इधर से आ रही है, और उसे ये जो हमारा ट्री है उसकी जो शैडो है वो एक टाइप से इधर दिखाई देती है, ठीक है। यहां हमारा ये ऐसे पेड़ दिखाई देता है। जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी है, पानी के ऊपर जो हमारे पेड़ है, ठीक है, सड़क पर अगर हम देखते हैं तो पेड़ की ये परछाई दिखाई देती है, शैडो दिखाई देती है, तो किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, जिसको हम ऑप्टिकल इल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी। हॉट डेजर्ट समर डेज में ही ये ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का कम हो जाता है, और डेंसर से रेयर हमारी लाइट आती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूशन दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन आती है, थर्ड एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा। थर्ड एप्लीकेशन हमारी आती है टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। थर्ड एप्लीकेशन इसकी आती है टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। तो थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। जैसा नेम से पता चल रहा है, ग्लास प्रिज्म लाइट को टोटली रिफ्लेक्टिंग कर देते होंगे, ठीक है। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म क्या होते हैं बच्चों, these are the right angled
राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म which reflect the light through 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो एक टाइप के ग्लास प्रिज्म होते हैं आइसोसेलेस जो हमारे लाइट को 90 डिग्री और 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने नेम दे दिया बच्चों ए बी। जब आइसोसेलेस होगा तो ये एंगल बच्चों कितना होगा 45 डिग्री का, ये एंगल भी कितना होगा 45 का, ये एंगल आपको पता ही है 90 डिग्री का होगा। तो देखो यहां से जो भी रे हमारी जाएगी ऐसे यहां बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और यहां से सीधी इधर पहुंच जाएगी ए डैश वाला पॉइंट, यहां से इधर जाएगा, यहां से इसका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये हमारा बी डैश बी वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है बच्चों 1.5। जैसा हमने देखा फ्रॉम रिलेशन म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करके अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूं तो ये आती है 40 डिग्री, 40 डिग्री आती है। यानी इस वाले सरफेस के लिए जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 40 डिग्री से, तभी TIR होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब देखो इंसिडेंट एंगल कितना है, ये 45 डिग्री का बन रहा है, तो 45, क्रिटिकल एंगल कितना चाहिए था 42 डिग्री। तो क्या हो गया 45 बड़ा हो गया, तो बड़ा होने की वजह से यहां पर हमें क्या मिलता है TIR मिलता है, ठीक है। और ये लाइट को टोटली क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म होते हैं जो लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूं कि ये तो 90 डिग्री से इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री का बन रहा है टोटल एंगल, तो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट किया उसने। अब 180 डिग्री का देखिए, ये वही आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म हमारा हो गया। ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट, देखो यहां से जो लाइट जाएगी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां पर ग्रेटर देन 45 से बढ़ेगा, यहां पर रिफ्लेक्ट होगी, यहां आ जाएगी लाइट, ठीक है। यहां पर ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है तो ग्रेटर देन 42 डिग्री है, आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है। यहां पर भी ये वाला एंगल 45 डिग्री से 45 डिग्री बन रहा है, 42 से ज्यादा बन रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा इसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे यहां से जो लाइट जाएगी यहां बढ़ेगी, यहां से इसका TIR हो जाएगा, और यहां के बाद यहां पर B डैश A डैश इसकी इमेज बन जाएगी इन्वर्टेड। तो देखो 90 से इसने यहां रिफ्लेक्ट किया, 90 से यहां रिफ्लेक्ट किया, तो टोटल 180 से इसने इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारे होते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। अब हम पढ़ेंगे इसकी फोर्थ आती है, फोर्थ एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल हमारी लाइफ में। ऑप्टिकल फाइबर्स आपने अगर सुना हो तो मैंने काफी टाइम सुना था कि जब तक रिलायंस जियो नहीं आया था उससे पहले ये सुनने में आ रहा था कि रिलायंस जियो बहुत बड़ा ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है जिससे बहुत ज्यादा नेट हमें आसानी से मिलेगा, ये मैंने सुना था उससे पहले। तो ऑप्टिकल फाइबर यानी नेट बिछाने में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन में यूज होता है, ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रांसमिशन में हमारा यूज होता है कौन ऑप्टिकल फाइबर। आपने सोचा है कि जो लीड है जिससे आप गाना सुनते हैं, ठीक है, जैसे गाना सुनते हैं जो आपकी मैनुअल लीड वो है लीड, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना तो करंट जाता है, करंट तो जाता नहीं उसमें, तो उसमें क्या होता है ऑप्टिकल सिग्नल जाता है,
वहां से वहां तक ऑप्टिकल सिग्नल जाता है और वहां पर हमारा साउंड में चेंज हो जाता है। तो ऑप्टिकल सिग्नल हमारा जाता है तो उसमें भी हमारा फाइबर का यूज होता है। ठीक है, जहां पर भी हमारा ऑप्टिकल सिग्नल जाता है वहां पर फाइबर का यूज होता है, जिनको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। आजकल बहुत जगह पर ऑप्टिकल फाइबर का हमारा यूज हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, लिख देता हूं। They are used in transmission of optical signals they are used transmission of optical signals for long distances। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यानी क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं इनके की, कि बने कैसे, किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं। कंस्ट्रक्शन, कल फिर वर्किंग की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, बहुत पतली पतली सी, बहुत वेरी थिन फाइन स्ट्रिप्स होती हैं। उनको 1000 ऑफ फाइन स्ट्रिप्स किसकी होती हैं, ग्लास की हो सकती हैं, क्वार्ट्ज की हो सकती हैं। दीज आर द वेरी थिन फाइन स्ट्रिप्स ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, एक साथ बाउंड कर लेते हैं। 1000 ऑफ स्ट्रिप्स को बाउंड कर लेते हैं। तो जो वो बाउंडेड स्ट्रिप्स है उसको हम लाइट पाइप भी कहते हैं। 1000 ऑफ स्मॉल वेरी थिन फाइन स्ट्रिप्स ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज आर बाउंड टुगेदर आर आल्सो कॉल्ड लाइट पाइप। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूं। देखो, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, इसमें वेरी थिन, बहुत पतली पतली सी फाइन स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, जिनको देख पाना भी मुश्किल होता है। ऑप्टिकल फाइबर अगर आपने देखा होगा तो देखो इस टाइप का आपने किसी के घर में हो भी सकता है, या आपने कहीं पर रखा हुआ देखा होगा। इस टाइप का एक सिस्टम होता है, उसमें वेरी फाइन स्ट्रिप्स होती हैं। यहां पर हमारा लाइट सोर्स होता है। ठीक है, यहां से लाइट सोर्स, बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, और ये बहुत सारी फाइन स्ट्रिप्स इससे ऐसे करके निकल रही होती हैं। ऐसा किसी ना किसी के घर में या आपके घर में भी होता है, ऐसा गमला टाइप का होता है। और ये जो भी लाइट पाइप हमारा बाहर आ रहा होता है, इसमें लाइट जल रही होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, लाइट जल रही होती है। पक्का आपने ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा। ये लाइट बल्ब यहां चल रहा है, लाइट यहां से ट्रांसफर होकर यहां तक पहुंच रही है। लाइट यहां से ट्रांसफर होकर बच्चों यहां तक पहुंचती है। 1000 ऑफ बंडल्स ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं। तो इनको सॉलिड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड फॉर्म में ये बंडल मैंने बना लिया इकट्ठा उनका 1000 ऑफ क्वार्ट्ज और ग्लास की स्ट्रिप यूज करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। और अगर ग्लास का बना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5। इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर हम कोटेड कर देते हैं एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल। इसके ऊपर हम लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल हम यूज कर देते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान लेते हैं। तो ये जो पार्ट है इस पे हमने क्या, ये तो हमारा कोर हो गया, सीधा कोर का मतलब ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ये हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो μ2 होगा वो स्मॉलर देन होगा μ1 से। तो इसको कह देते हैं बच्चों हम क्लैडिंग, कि हमने इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी है। ठीक है, एक लेयर चढ़ा दी है। और ये जो हमारे पास होता है, ये इसको एक प्लास्टिक बैग में हम कवर करके रखते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लास्टिक बैग हो गया, कवर कह सकते हैं, इसको कवर करके हमने रखा हुआ है। तो हमारे पास ये प्लास्टिक बैग हो गया है। ठीक है, बफरिंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये इस टाइप से बना हुआ होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है बच्चों, वो देखो, वर्किंग की मैं बात कर लेता हूं। वर्किंग की हम बात कर लेते हैं इसके की।
ये कुछ इस टाइप का ऑप्टिकल फाइबर होता है बच्चों। अब ये जो वाला पोर्शन है उसको मैंने नीचे यहां बनाया, क्लियर क्लियर, ठीक है। ये बंडल सा होगा, इसको इकट्ठा करके हमने ऐसे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने क्लैडिंग की हुई है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसके ऊपर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये बच्चों क्लैडिंग है हमारी। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्यों की है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ग्लास का हो गया 5, तो इसको एक कम रखेंगे, मान लेते हैं हमने 1.4 का रखा। अब देखो जो लाइट यहां से जाएगी ऐसे, ठीक है, रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस टाइप से, देखो यहां पर पड़ेगी, इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया ये। अब ये 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 1.4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डेंसर से कहां जा रही है बच्चों, रेयर में जा रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। और ये जो लाइट है से ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से पड़ती है, जिससे क्या होता है, ये लाइट टोटली इंटर रिफ्लेक्ट होके यहां आ जाती है, फिर यहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर यहां जाती है, फिर यहां जाती है, और ऐसे करके ये लाइट हमारी बाहर निकल जाती है। तो यानी लाइट पाइप क्यों बोला, क्योंकि जो भी लाइट ने इसमें एंटर किया वो इससे पास होते हुए निकल गई, नीचे चली गई। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये जो भी लाइट ने इसमें एंटर किया वो नीचे चली गई। अब यूज की बात आती है, इस यूज का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ट्रांसमिशन में यूज होता है, सिग्नल को रिसीव करने में यूज होता है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें यूज होता है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ऑप्टिकल सिग्नल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऑप्टिकल सिग्नल्स की बात हो रही है, ऑप्टिकल सिग्नल्स। सेकंड पॉइंट होता है बच्चों एंडोस्कोपी में, मेडिकल में हमारा यूज होता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी क्या होता है बच्चों, एंडोस्कोपी की अगर मैं बात करता हूं तो एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है मेडिकल, एक हमारी कह सकते हैं कि मेडिकल का एक प्रोसेस है जिसमें शरीर के अंदर लाइट बिना, यानी शरीर को काटते भी नहीं है, फाड़ते भी नहीं है, उसके अंदर लाइट पाइप डालते हैं और पेट के अंदर क्या हो रहा है वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एंडोस्कोपिंग कहते हैं। थर्ड हमारा जो इसका यूज होता है टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी ये वीडियो सिग्नल्स और ऑडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, उसको हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। आजकल ये ब्लड प्रेशर मेजर करने में भी इसका यूज किया जा रहा है। और फिफ्थ, इट इज यूज्ड टू स्टोर मैसेज सिग्नल्स। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ये हमारा मैसेज सिग्नल स्टोर करने के काम भी आ रहा है। तो ये इसके कुछ यूजेस थे ऑप्टिकल फाइबर्स के, और ये एप्लीकेशंस थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। थैंक यू सो मच।